शर्म को कैसे दूर करें। आज का वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको बात बात पर शर्म आती है, कहीं पब्लिक प्लेस पर बोलने में शर्म आती है, लोगों के बीच में आने में शर्म आती है, सोशल होने में शर्म आती है, कहीं पर स्पीच देने में शर्म आती है, या किसी के सामने जाने में शर्म आती है। अलग अलग लेवल की शर्म। आज का ये वीडियो पूरा देखने और समझने के बाद आपके अंदर की शर्म जो है ना, वो पूरी तरह से निकल जाएगी और आप इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि शर्माना बंद कर दोगे। लोग आपकी बात मानेंगे, समझेंगे और आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सीखेंगे, आपका एग्जाम्पल लेंगे कि भैया बंदा हो तो ऐसा। शर्म क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो मतलब है कि जब कोई भी काम आपको करते वक्त अजीब सा लगे, यू आर अनकंफर्टेबल, लोगों के सामने आने में आपको अनकंफर्टेबल सा लगने लगे, कुछ कहते हुए घबराहट सी होने लगे, मुंह लाल सा होने लगे लोगों को देखकर, तो इसका मतलब यह है कि आपको शर्म आ रही है। इसके पहले कि हम शर्म को दूर भगाने वाले उन 6 रामबाण तरीकों के बारे में बात करें, हमें इस बीमारी की जड़ को जानना ज्यादा जरूरी है। हमें उन 6 कारणों के बारे में जरूर जानना चाहिए जिनकी वजह से हर किसी को शर्म आती है, या आपको शर्म आती है, किसी को भी शर्म आती है। शाइनेस, क्योंकि जब तक आप मुद्दे की गहराई में नहीं जाओगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। बिना समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं उन 6 कारणों पे जो रीजन है आपकी शाइनेस के, आपकी शर्म के कारण है जिनकी वजह से आपको शर्म आती है। रीजन नंबर 1 सबसे बड़ा, फियर ऑफ बीइंग जज्ड दैट व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू। सबसे बड़ा कारण, आपके मन में एक डर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या जज करेंगे कि यार ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा दिख रहा है। आपको डर लगता है कि कोई मुझे जज ना करे कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, और इसी जजमेंट के डर की वजह से आप लोगों के सामने आने से कतराते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। रीजन नंबर 2, फियर ऑफ गेटिंग इन द वर्स्ट केस सिनारियो ड्यूरिंग सोशल एनकाउंटर्स। आप सोशली अगर हो भी गए तो आपको डर लगता है कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे लोग आपको गलत बताएं। आपको डर लगता है कि यार कहीं मैं ऐसा ना फंस जाऊं लोगों के बीच में, कोई मेरा ऐसा मजाक ना बना दे, या कोई मेरे में ऐसे कोई कमी ना निकाल दे जिसकी वजह से और दिक्कत हो जाए। यानी कि आपके मन में यह है कि अगर मैं वहां पर चला गया, मैं लोगों के बीच में चला गया तो सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि जो सबसे वर्स्ट केस है ना, आप उसको सोच करके पहले डर जाते हैं। तीसरा कारण, आपको ये लगता है कि जब आप नर्वस हो रहे होंगे, जब आपको शर्म आ रही होगी, तो लोग आपको नोटिस कर रहे होंगे कि भैया इसको टेंशन हो रही है, घबरा रहा है, ये कंफर्टेबल नहीं है। और जिस पल से आप ये नोटिस करते हो कि भैया लोग जान गए हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उस टाइम से आपकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है, आपको और ज्यादा शर्म आने लगती है, आप और ज्यादा अकेला होने की तब कोशिश करने लगोगे। कारण नंबर 4 शर्म आने का, फियर ऑफ रिजेक्शन। आपके मन में डर है कि अगर सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे कितना बुरा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा। आपके मन में यह है कि अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगा, किसी से कुछ बात करूंगा, किसी को किसी बात के लिए मनाने के लिए जाऊंगा, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो भैया फिर तो मेरा दिन ही खराब है, फिर तो पता नहीं क्या होगा, फिर तो कोई पहाड़ ही गिर जाएगा आकर के। ये भी एक कारण है आपके शर्माने का। कारण नंबर 5 जो कि सबको पता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप में आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के सामने जाने से कतराओगे, आप लोगों से बात करने में हिचकिचाओगे, आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में हिचकिचाओगे। इसलिए अगर आप में कॉन्फिडेंस कम है या है ही नहीं तो फिर तो आपका शर्माना बिल्कुल लॉजिकल है। कारण नंबर 6, अनकंफर्टेबल विद योर अपीयरेंस, बॉडी और फिटनेस। देखो भाई, आपको लग रहा है कि आप मोटे हो यार, अच्छे नहीं लगोगे, आपने जो शर्ट पहनी है वो आप पे सूट नहीं कर रही होगी, पता नहीं कैसी लग रही होगी, पता नहीं आपका पैंट ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है, आपके बाल उड़े हुए हैं, मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो फिटनेस है, उसको लेकर के आप बड़े चिंतित हैं। इसलिए आपको लोगों के सामने जाने में शर्म आती है। ये 6 मोटे मोटे कारण हैं। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मोटे मोटे कारण बताए जिनकी वजह से आपको शर्म आती है। अब अगर कारण जान लिए शर्म आने के, तो अब शर्म को दूर करने के तरीके भी आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का यहीं से शुरू हो रहा है। अब आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अपनी शर्म को दूर करना है, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग होंगे जो अपनी बॉडी को लेकर के, वो कैसे दिखते हैं, इस चीज को लेकर के वो खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तब जाकर के वो अच्छे दिखेंगे, तब जाकर के लोग उनको अच्छा मानेंगे। तो ये वाली जो फीलिंग है ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मेरे पेट आ रखा है, मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, ये हर कोई सोचता है। ये कोई कारण नहीं होता, इसको कारण आपको बनाना ही नहीं है शर्म आने का। आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन योर लुक एंड योर फिटनेस। आप अपने चेहरे को चेंज नहीं कर सकते, चेहरे को मोटा पतला कर सकते हो, थोड़ा बहुत गोरा काला कर सकते हो, राइट? वो भी नहीं होता, ठीक है। लोग पीछे पड़ते रहते हैं क्रीम लगाते गोरा होने की, कुछ नहीं होता।
जो फेस आपको ऊपर वाले ने दिया है वो आपके लिए सबसे सुंदर है। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स उसी फेस पर प्राउड करते हैं, उनको उसी फेस को देख करके सुकून मिलता है। वो सबसे बेस्ट फेस है उनके लिए। उस फेस को स्वीकार कीजिए। और क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसके साथ ही जीना है। और अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। फिटनेस को आप बदल सकते हो, अपने फिटनेस लेवल को आप इंक्रीज कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हो। देखना धीरे धीरे आप अपने आप को पसंद करना शुरू करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप अच्छा दिखते हो, आप लोगों के बीच में जा सकते हो क्योंकि आप लोगों से बेहतर दिखते हो। पॉइंट नंबर 2, शर्म को दूर करने का। फेस द फियर, फेस द शाइनेस एंड अवॉइड रनिंग अवे। अपने डर का सामना कीजिए। डर से भागने से पावर है ना अंदर की, वो छोटी लगने लग जाती है हमें। डर का सामना अगर करोगे तो डर अपने आप छोटा होता जाएगा। अगर आपको शर्म आ रही है, 1-2 बार आएगी, 2 बार आएगी, 4 बार आएगी। स्टेज फियर कितनी बार होता है? 2-4 बार। 2-4 बार भी ज्यादा ही बोलती है। पहली बार अगर आप जाओगे स्टेज पे, अगली बार अपने आप कॉन्फिडेंसली बोलोगे, अपने आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे। डर का सामना कीजिए, शर्म का सामना कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं शर्माता हूं, इट्स ओके। भागना बंद कीजिए किसी भी चीज से, ठीक है? अगर सोशल गैदरिंग है तो वहां पे जाइए। इस फैक्ट की वजह से मत भागिए कि मुझे डर लग रहा है लोगों के बीच में जाने से। पॉइंट नंबर 3, आपकी शर्म को दूर करने का, कि अपनी जो शर्म है, आपके फेस में जो शर्म दिख रही है, उसको आप एक स्माइल में बदलिए। स्माइल में कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं, शर्म आ रही है, इट्स ओके, मुस्कुरा दो। हर किसी की मुस्कुराहट अच्छी होती है दुनिया में, ठीक है? हर कोई मुस्कुराता हुआ अच्छा दिखता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुस्कुराए और लोग कहें कि यार तेरी तो स्माइल अच्छी नहीं है। हर किसी की स्माइल वैसी होती है, यूनिक, जैसे हर किसी का सिग्नेचर होता है। तो आपका जो स्माइल सिग्नेचर है दैट इज यूनिक, राइट? तो अगर आप अपनी शर्म को स्माइल से मिक्स कर दोगे ना, तो दैट इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट फ्लेवर इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है? तो जब आपको लगे कि यार शर्म आ रही है, मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं, सामने वाला मुस्कुराएगा, अपने आप माहौल है ना वो थोड़ा सा ईजी होगा। आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर देखिए, फिर से आई कांटेक्ट बनाइए, राइट? पॉइंट नंबर 4, फोकस योर एनर्जी समवेयर एल्स रादर देन प्लेसिंग ऑन व्हाट यू फील। फीलिंग की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? वहां पे फोकस करने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी पे फोकस करें कि आपके पास में क्या है। अपने जो आप शब्द बोल रहे हैं, आप उनको सुनिए। अपने शब्दों के साथ में, अपनी फीलिंग के साथ में, अपने इनर साइड के साथ में आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। लोग वही सुनेंगे जो आप बोलेंगे, लोग वही देखेंगे जो आप दिखाएंगे। आप अपने अंदर से क्या दिखाना चाहते हो, आप अपने अंदर से क्या बोलना चाहते हो, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। वो तब आप कर पाएंगे जब आप बाहर को छोड़ करके अपने अंदर कनेक्ट हो जाओगे, राइट? तरीका नंबर 5, शर्म को दूर करने का। कीप योर रिकॉर्ड्स गुड, ऑलवेज डू गुड, हैव सम गोल्स एंड अचीव समथिंग। रिकॉर्ड्स अपने गुड कैसे रखोगे? जब आप आज अच्छा काम करोगे, जब आप आज कोई अच्छा काम करोगे, कल को वही जाकर के आपका पास्ट बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अगर आप अपने आज के कामों पे ध्यान दोगे, आज आप सही लाइन पे चलोगे, आपका कैरेक्टर सही है, आपकी पर्सनैलिटी सही है, आपका बिहेवियर सही है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी लाइफ में एक डेडिकेशन है एक ड्रीम के लिए, तो आगे जाकर के वो एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा, राइट? और जब वो रिकॉर्ड एक अच्छा बन जाएगा तो आपके पास में एटलीस्ट कुछ होगा अपने बारे में बताने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए आपके पास में कुछ होगा। आप वहां से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आएंगे आपके पास में और वो बात करेंगे कि भैया यार ये वो आदमी है जिसने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, तो आओ उससे कुछ सीखते हैं। ऐसा लोग बोलेंगे आपके बारे में। इसलिए हमेशा अच्छा करो। अपनी लाइफ में ना गोल्स जरूर होने चाहिए और कुछ ना कुछ अगर आप अचीव करोगे, अपने आप आपका जो शर्माने वाला लेवल है ना उसको आप क्रॉस कर जाओगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने इतना किया तो ये कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है? पॉइंट नंबर 6, अपनी शाइनेस को दूर करने का, कि इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, वो शर्म को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे काम करवाने के लिए होती है। बात तो हर कोई करता है, स्किल क्या होती है? जो एक दिन में नहीं आए, ठीक है? एक दिन में आप नहीं सीखने वाले हो। कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो आप एक दिन में सीख जाओगे। स्किल का मतलब ही है कि आप काफी लंबे टाइम से उस पर काम करते आ रहे हो और तब जाके इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है। अपनी बातचीत करने के तरीके पे ध्यान दीजिए, आप कैसे बात करते हो, ठीक है? और बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस, दीज बोथ आर इंटरलिंक्ड, ठीक है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, और जब कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब इन दोनों में आप मास्टर बन जाओगे ना तो फिर अपने आप शर्माना बंद कर दोगे। तो ये ऊपर मैंने आपको 6 कारण बताए पहले, और उसके बाद में आपको मैंने 6 तरीके बताए। वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अच्छे काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और कभी भी बुरे काम को करते वक्त आपको शर्म आनी चाहिए। जितना शर्म का नहीं आना इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है शर्म का आना। आपको पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे इंसान है तो आपको गलत काम करते हुए शर्म आएगी। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा करो और आपको शर्म ना आए, नहीं।
जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी वैल्यूज है लाइफ की, उन पे आपको ध्यान देना है। अच्छे काम करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, अपना पॉइंट रखते वक्त आपको शर्म ना आए, इस पर्पज से ये वीडियो बनाया गया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़कर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।